हेलो वन वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच चल रहे ओडीआई सीरीज के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था उसके बारे में आपको मैंने अपडेट नहीं दिया था कि क्या कुछ स्कोर कार्ड रहा था और क्या कुछ मैच का हाल रहा था, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैच जो कि खेला गया था 24 तारीख को, और आज अगर आप देखो आखिरी मैच खेला जाना है 27 तारीख को। तो जो भी एक तरह से मैच का हाल रहा था, स्कोर कार्ड का हाल रहा था, उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए, इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी इस मैच में। ऑलमोस्ट 400 रन बना दिए थे। 399 पर 5 अगर आप देखो 50 ओवर में। बैटिंग सरफेस थी इंदौर में, ग्राउंड छोटा भी था, मतलब यहाँ पे बड़े स्कोर बनते हैं। काफ़ी बड़े बड़े स्कोर यहाँ पे बने हैं, काफ़ी बल्लेबाजों ने बढ़िया यहाँ पर अब देखो बैटिंग भी किया है। तो उसी का एक तरह से एक और एग्जाम्पल इंडिया ने सेट किया। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, टॉस जीत कर उन्होंने गेंदबाजी चुनी थी। लगा था कि शायद टीम इंडिया को कम से कम स्कोर में रोकेंगे और फिर रन चेस करेंगे यहाँ पे छोटे से ग्राउंड पे। लेकिन वहाँ पर जो उनको रन मिला वो एक तरह से बहुत बड़ा पहाड़ मिल गया उनको। 400 रन का एक तरह से टारगेट रह गया। उसके बाद अगर आप देखो, हालांकि बरसात हो गई और मैच जो कि वो 33 ओवर का हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और टारगेट जो कि 317 रहा। बट जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, कभी भी लगा नहीं कि वो इस तरह से रनचेस में एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मोमेंट पे जहाँ पे ऑलरेडी मैच खत्म हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से एंड हो चुका था, वहाँ पे शॉन एबट और जॉस हेजलवुड की एक पार्टनरशिप आती है, जहाँ पे शॉन एबट 50 मारते हैं, जॉस हेजलवुड एक दो ज़बरदस्त छक्के मारते हैं रविंद्र जडेजा को। बट तब तक मैच खत्म हो चुका था, और ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो 217 रन पे ऑल आउट हो गए। अभी पूरे ओवर भी नहीं खेले थे। तो पूरे एक तरह से मैच का हाल आपको बताऊंगा। देखिए, इंडियन टीम ने इस मैच में एक बदलाव किया था, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया था और उनके जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को अंदर लाए थे। बाकी अगर आप देखो, सेम टीम खिला रहे थे। जब टॉस हार गया और उसके बाद बैटिंग मिली, देखिए उम्मीद ये थी कि अच्छा स्कोर बनाएंगे क्योंकि अच्छा बैटिंग सरफेस है। बट स्टार्ट उस हिसाब से नहीं हुआ। एक बहुत अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ फेल हो गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे जॉस हेजलवुड, और उन्होंने ऋतुराज को आउट किया। 8 रन बनाए उन्होंने 12 बॉलों में। हालांकि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, उनको एशियन गेम्स के लिए एक तरह से जाना है। बट फिर भी अगर आप देखो, लगातार अगर दूसरी पारी उनकी आ जाती, थोड़ा सा उनके लिए बेहतर होता, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। बट वो एक मिस आउट कर गए, कह सकते हैं कि अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो, ज़बरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच। दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की और काउंटर अटैकिंग बैटिंग की और तेज़ गति से रन बनाना चालू कर दिया, क्योंकि उनको भी पता था इस पिच के ऊपर अब देखो आपको पार स्कोर से ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो बढ़िया उन दोनों ने पार्टनरशिप की और मतलब नेक टू नेक चल रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से वो रन रेट को भी मेंटेन किए हुए थे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो इनिंग्स थी उसको भी एक तरह से आगे ले रहे थे। बट द मोमेंट वो 80s में पहुंचे, थोड़ा सा वहाँ पे स्लो डाउन हो गए। इनफैक्ट दोनों ने एक तरह से जो बाउंड्री स्कोरिंग है उसको एक तरह से बंद कर दी, और सिंगल डबल पे एक तरह से डिपेंड रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शतक उनके दिमाग में था। स्पेशली आप देखो श्रेयस अय्यर के लिए फिर भी आप देखो मैटर करता है, क्योंकि एक लंबी ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उनके ऊपर सवाल भी है, एक दो मैच उनके अच्छे नहीं गए हैं, तो एक बड़ी पारी उनको चाहिए थी। बट शुभमन गिल ने भी आई थिंक टेम्पो डाउन कर दिया। थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर लगा कि आप चाहते हो कि जितना भी एक तरह से आप स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करो अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। बट सडनली अगर आप देखो, वहाँ पे एक तरह से स्लो डाउन हुआ वो इनिंग्स था। बट ठीक है, दोनों ने अपने शतक पूरे किए। शुभमन ने 104 किए 97 बॉलों में, और श्रेयस अय्यर आप देखो 105 किए 90 बॉलों में। आप बोलोगे कि वनडे के हिसाब से दोनों की इनिंग्स बहुत अच्छी थी। बट जैसा ही कहा कि बीच में अगर आप देखो, वो थोड़ा सा वो जब 80s में पहुंचे वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए थे। मतलब ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 400 रन बना दिए, आप बड़े मार्जिन से मैच जीत गए, तो उतना एक तरह से कोई चर्चा नहीं करेगा। बट आई थिंक ये जो चीज़ें थोड़ा सा उनको ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा कभी कभार क्या होता है, जब आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हो, कहीं ना कहीं वो मैच कभी कभार फंस जाता है। यहाँ पे अब नहीं फंसा, क्योंकि आप पहले बैटिंग कर रहे थे और बाद में आप देखो वो चीज़ कन्वर्ट भी हो गया एक तरीके से। आपकी जो लोअर मिडल ऑर्डर वहाँ पर आप देखो, कप्तान थे केएल राहुल, वो अलग ही इंटेंट में आए थे। दूसरी बॉल पर उन्होंने एडम जाम्पा को छक्का मारा और क्लियर उन्होंने इंटेंट दिखाई। 52 किए हैं फ्रॉम 38, 3 चौके और 3 छक्के मारे हैं। इसके अलावा आप देखो, ईशान किशन ने भी 31 रन की पारी खेली 18 बॉलों में। और फिर आया सूर्य कुमार यादव का एक तरह से जो 360 डिग्री शो है वो। कैमरन ग्रीन को एक ही ओवर उन्होंने 4 छक्के मारे और दूसरे गेंदबाजों को भी एक तरह से सही तरीके से पिटाई की, जो एक तरीके से कह सकते हैं उनके लिए स्टेज सेट था कि आखिर के 10-12 ओवर में बैटिंग आई थी। एक तरह से उन्होंने एक तरह से उसको एंजॉय किया। 37 बॉलों में 72 किए हैं, 6 चौके और 6 छक्के मारे हैं। क्लासिकल T20 टाइप की उन्होंने बैटिंग की। जडेजा ने भी अंत में 13 किए हैं 9 बॉलों में। तो जो एक तरह से स्टार्ट श्रेयस और शुभमन ने दिया था, उसको एक तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने सही साबित किया। जिस अंदाज से खेलना चाहिए था उसी अंदाज से खेले और एक बड़ा स्कोर एक तरह से टीम इंडिया को बना के दिया। और यही सही तरीका है खेलने का, जब आप एक अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर खेल रहे होते हो और ऊपर से आपके दो बल्लेबाज ने शतक जड़ दिए हैं, तो मतलब आप यही कोशिश करते हो उसको जितना भी हो सके मैक्सिमाइज करें।
तो वहाँ पर आप देखो जो मेहनत श्रेयस और गिल ने की थी उसको एक तरह से राहुल, फिर ईशान, सूर्या सभी ने एक तरह से सही साबित किया। और वहीं पे देखो अगर ये फेल हो जाते तो कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने बीच में स्लो डाउन कर दी थी उसके भी चर्चा हो जाता। बट क्योंकि इतना अच्छा आई थिंक फिनिश हुआ, उसी वजह से आप देखो वो जो बीच में वो थोड़ा सा एक तरह से शटर डाउन कर दिया था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जीत मैटर करती है, आपकी जो रिज़ल्ट है वो मैटर करती है। रिज़ल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आएगा तो आई गेस आपको एट टाइम्स आपको एक तरह से क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ेगी अगर आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हो। बट यहाँ पे आई थिंक अच्छा लगा कि शुभमन गिल लगातार अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं और इसी तरह से खेलते गए तो फिर वो टाइम दूर नहीं है जब वो अभी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई बैटर हो जाएंगे। और हो सकता है कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है अभी उसमें भी एक तरह से हाईएस्ट रन गेटर हो, तो हम तो उम्मीद यही करेंगे। बाकी श्रेयस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉक थी, अगर यहाँ पे नॉक नहीं आती कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लाइन में पीछे हो जाते। बट अभी देखो कि वो फॉर्म में है, ईशान ने भी आई थिंक अच्छे खासे रन किए हुए हैं, प्लस वो एक तरह से विकेट कीपर भी हो, लेफ्टी बैट्समैन भी, और सूर्य कुमार यादव को एक तरह से जो डिमांड थी आई थिंक पिछले 2 मैच में उन्होंने पूरी की है। हालांकि जो ज़्यादा एक तरह से मुझे इफेक्टिव इनिंग्स लगी वो पिछले मैच वाला, जो पहले मैच वाला था, क्योंकि यहाँ पे तो उनके लिए नॉर्मल ही था, उनके पास डेथ में बॉलर्स नहीं थे और बैटिंग पैराडाइज थी। होलकर के स्टेडियम बहुत छोटा सा ग्राउंड था तो उसमें उन्होंने एंजॉय करना ही था। तो ये देखिए ये था इंडियन बल्लेबाजों एक तरह से परफॉर्मेंस। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की बात करें, पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है, खासकर कैमरन ग्रीन, उन्हीं के एक तरह से टीममेट है मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। उनका भी शतक पूरा हो गया, उन्होंने 10 ओवर में 103 रन दिए हैं, हालांकि 2 आउट भी किए हैं, बट बहुत उनकी पिटाई हुई है। शॉन एबर्ट के भी ऑलमोस्ट सेंचुरी पूरा हो गया था, 91 उनको पड़े हैं 10 ओवर में। बाकी एडम जाम्पा को 67 पड़े हैं, 62 हेजलवुड को भी 10 में पड़े। स्पेंसर जॉनसन को इस मैच में खिलाया था, उनको 61 पड़े हैं 8 ओवर में। तो सभी की ऑलमोस्ट पिटाई हुई है। बट उसमें देखो जैसा कहा कि ग्रीन ने 2 विकेट लिया है, एडम जाम्पा, शॉन एबर्ट और हेजलवुड को 1-1 विकेट मिला है। बाकी जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात करें, आई थिंक पहले ईयर आप देखो वो जो बरसात का ब्रेक हुआ उससे पहले ईयर आप देखो आई थिंक जो छोटा सा एक तरह से पीरियड के लिए गेम हुआ था 8-9 ओवर का, उसी में ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी, क्योंकि उनके आप देखो एक ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाल दिए थे। पहले मैट शॉट को आउट किया था, फिर पहली बॉल पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया था, और वहीं पर आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया की रनचेज है उस पर एक तरह से ब्रेक लग गया था। मैट शॉट ने और आप देखो 9 रन किए हैं और स्टीव स्मिथ गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। हालांकि डेविड वार्नर ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी और 53 किए 39 बॉलों में, बट थोड़ा सा अजीब बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आई और स्पेशली आफ्टर जो रेन ब्रेक हुआ उसके बाद अगर आप देखो जो इंदौर की बैटिंग पीस थी वो एकदम से लग गई कि जैसे मार्च में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच हुआ था, जहाँ पे एक तरह से बॉल बहुत ज़्यादा टर्न कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता भी था। तो मतलब ऐसा लगा कि चौथा या पाँचवा दिन का एक तरह से टेस्ट मैच का पिच है इंडिया के कंडीशन में, मतलब बहुत ही लंबा एक तरह से बॉल स्पिन हो रहा था, टर्न हो रहा था, और उसी ने एक तरह से अटेम्प्ट किया डेविड वार्नर को राइटी बैटिंग करने के लिए। मतलब लेफ्ट हैंडेड डेविड वार्नर राइट हैंडेड बैट्समैन बन गए और वो एक आधा चौका भी मारा आई थिंक स्वीप के थ्रू अश्विन को, लेकिन इवेंचुअली मतलब बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से कि राइटी बैटिंग कर रहे थे और फिर आप देखो स्विच हिट मारने की कोशिश कर रहे थे लेफ्टी बन के, और वहाँ पे अगर देखो लेग बिफोर विकेट हो गए। हालांकि वहाँ पे उनका इनसाइड एज भी लगा था बट उनको भी पता नहीं चला और उन्होंने रिव्यू नहीं किया तो वो आउट हुए। मार्नस लाबुशेन समावर आप देखो कि जब इतना बड़ा टोटल हो जाता है रन चेज करने के लिए, और स्पेशली देखो कि जब रेन ब्रेक के बाद आए तो जो रिक्वायर्ड रेट था वो 10 के पार निकल चुका था, जो कि मानस लाबुशेन के लिए एक्चुअल कह सकते हैं कि फैमिलियर कंडीशन नहीं है, क्योंकि मानस इज़ अ मोर ऑफ ए टेस्ट बैटर और ओडिया में भी एक तरह से चल जाएगा जहाँ पे वो 90-100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर देंगे, बट जहाँ पे उनको T20 मोड में खेलना पड़ेगा वो एक तरह से फंस जाते हैं और वही एक तरह से देखने को मिला, स्ट्रगल करते रहे और फिर एक ज़बरदस्त बॉल ने उनको एक तरह से आउट किया अश्विन की। जॉस इंग्लिश को ऊपर भेजा था जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने 6 रन किए हैं तो उनको भी एक तरह से अश्विन ने एलबी आउट किया। पहले लाबुशेन फिर वार्नर और फिर जॉस इंग्लिश को आउट करके अश्विन ने एक तरह से कमर तोड़ डाले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की। मतलब वहाँ पे एक तरह से कंफर्म हो गया कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच हार रही है, इनफैक्ट फाइट भी नहीं दे रही है। हालांकि उसके बाद अगर आप देखो एलेक्स कैरी ने 14 किए हैं, कैमरन ग्रीन के 19 हैं, और जैसा कि कहा कि शॉन एबर्ट 54 फ्रॉम 36, उन्होंने बाद में जाके थोड़ी सी T20 टाइप की हिटिंग की, चौके छक्के मारे। हेजलवुड ने भी 23 किए हैं 16 बॉलों में, 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने भी मारे हैं, बट वो एक तरह से आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट ही था। और एक बार फिर से ये हो गया कि जो अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया को जो कि सामने वाले टीम के बल्लेबाज से ज़्यादा एक तरह से टेलेंडर परेशान करते हैं, वो एक तरह से दोबारा से हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत जल्दी एक तरह से 160-65 पे निपट जाएंगे, लेकिन वो 200 का मार्क एक तरह से क्रॉस कर गए,
जहाँ तक इंडियन बॉलिंग की बात करें, अच्छी गेंदबाजी ऑलमोस्ट सभी ने की। शिवा एक शार्दुल ठाकुर के, मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला, 6 में 39 उन्होंने दिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को 6 में 56 पड़े हैं, महंगे साबित ज़रूर हुए हैं बट 2 आउट किया है और आई थिंक एक ही ओवर उन्होंने आउट किया था। रविचंद्रन अश्विन पिकअप द बॉलर थे जिन्होंने 7 ओवर में 41 रन देके 3 आउट किए थे। शार्दुल ठाकुर जैसा का विकेट लेस रहे, 35 रन दिए हैं 4 ओवर में। और रविंद्र जडेजा ने 5.2 ओवर में, और अब देखो 42 रन देके 3 विकेट निकाले हैं। तो ओवरऑल देखो सभी को विकेट मिला सिवाय शार्दुल ठाकुर के। और एक चीज़ देख के बहुत एक तरह से अच्छा और प्राउड फील हुआ कि जो इंडियन गेंदबाज थे उन्होंने सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ, अगर आप देखो 2 बार ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को रोका, जो एक तरह से कह सकते हैं कि फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी और बहुत लंबा खेल रहे थे। नंबर 9-10 तक उनके पास बैटिंग थी और जो देखने को मिला कि शॉन एबर्ट और हेजलवुड भी आके मार रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखो दोनों ही मैचेस में काफ़ी कन्विंसिंग गेंदबाजी की है। और केएल राहुल की जो कैप्टनसी थी, जो बॉलिंग चेंजेस थे, आई थिंक जो उनके डिसीजन मेकिंग भी थे वो एक तरह से बहुत एक तरह से स्पॉट ऑन थे। और वही रिजल्ट रहा है कि अगर आप देखो कि इंडियन टीम ने 2-0 से सीरीज़ में एक तरह से लीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आप देखो साल के शुरुआत में आए थे, वहाँ पे हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम देखिए 2-1 से सीरीज़ हार गई थी। और फिर एक 2019 वाला सीरीज़ भी याद आता है जहाँ पे 2-0 से लीड करने के बाद लगातार हम 3 मैच हारते हैं और सीरीज़ हारते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम रही है जिन्होंने आके हमारे कंडीशन में हमें एक तरह से परेशान किया है। बट स्टिल अगर आप देखो वहाँ पर हमने सीरीज़ जीत लिया है और एक और मैच है, अगर जीत जाते हैं तो फिर क्लीन स्वीप कर देंगे। और हो सकता है कि शायद फर्स्ट टाइम हम ओडीआई सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करें, जो कि कह सकते हैं एक बड़ी अचीवमेंट होगी। श्रेयस अय्यर को उनकी ज़बरदस्त पारी के चलते मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो होप ही कंटिन्यूज लाइक दैट। तो फिर तीसरे मैच का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले, वो लोग भी शेयर कर ले। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी एक तरह से राय है, जो फीडबैक है वो दीजिए इंडियन टीम को लेके या फिर बाकी टीमों को भी लेके। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। जय हिंद।